राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे नियम लिए जाते हैं और ये सारे नियम उठाने का एक ही मकसद होता है कि हमारे हाथों से कुछ ना कुछ दान हो जाए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आगे में हमें वही मिलता है जो हम इस जन्म में दान करते हैं। इसीलिए दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और राम जी की पत्तल का नियम भी हम मकर संक्रांति के दिन से उठाते हैं। राम जी की पत्तल से हम ले सभी जीव जंतु देवी देवताओं सभी के लिए दान करते हैं। इसमें 25 पत्तल निकाली जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राम जी की पत्तल हम कैसे निकालें, कब कब हमें ये पत्तल निकाली है, पत्तल में हमें क्या क्या रखना है और राम जी की पत्तल कौन कौन सी निकाली जाती है, मतलब पूरी 25 पत्तल किस किस के नाम की होती है, क्योंकि हर एक पत्तल अलग जीव जंतु या देवी देवता के लिए निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राम जी के पत्तल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो राम जी की पत्तल निकालने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। यह बहुत बड़ा नियम होता है, क्योंकि 25 पत्तल जरूर निकाली जाएगी। तो आप सोचेंगी 25 पत्तल निकालने का बड़ा नियम कैसे है। एक पत्तल में 14 जगह में चीज़ें निकालनी होती है। खाना निकाल रहे हैं तो भी हमें 14 जगह निकालना है, या आप कोई और चीज़ जो भी हर एक अलग अलग चीज़ देनी है होती है तो 14 जगह दी जाती है। राम जी की पत्तल निकालने का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। आप चाहे तो आप इसे एक साल में पूरा कर सकते हैं। एक साल में आप पूरी 25 पत्तल निकाल सकते हैं, लेकिन ये नियम बहुत बड़ा हो जाता है। एक साल में पूरा निकालना बहुत मुश्किल है। आप इसको 5 साल तक भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पत्तल कैसे निकालनी है। कि मकर संक्रांति के दिन पहली पत्तल निकाली जाती है। पहली पत्तल जो निकालनी है वो गोपाल के नाम की पत्तल निकालनी है। और एक पत्तल अलग अलग नाम से निकाली जाती है। पहली पत्तल निकलेगी तो गोपाल जी के नाम से निकलेगी। इसमें 14 जगह में गुड़ से बनी कोई भी मिठाई दान कर सकते हैं। तिल के लड्डू की मिठाई हमें दान करनी होती है। पहले दिन नहा धोकर के अपने मंदिर के सामने जो भी चीज़ आप बांट रहे हैं वो चीज़ हमें 14 जगह रखने आप कोई भी डोने के पेपर के डोने ले सकते हैं। कोई लिफाफे आप बना सकते हैं 14 जगह में रखने। तो आप पहली जो पत्तल निकालेंगे उससे तो कोशिश कीजिए कि अपने घर के मंदिर के सामने आप संकल्प ले। तो पहले आप 14 जगह पत्तल निकाल दीजिएगा। ये पत्तल तो एक ही ले होगी, लेकिन इसमें 14 जगह में खाना निकालना होता है। तो आप इस तरह से 14 डोने या 14 प्लेट वगैरह कोई भी चीज़ ले सकते हैं। पहले हमें 14 डोने रख लेने हैं, फिर इन दोनों के अंदर कोई भी गुड़ या तिल से बनी हुई मिठाई रखनी है। एक पत्तल आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि कैसे निकालनी। तो उसके बाद बता दूँ कि 25 पत्तलें किस किस के नाम से निकलेगी, कब निकलेगी और ये पत्तल हमें किसको देनी है। तो ये सब मैं आपको बता दूँ कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पत्तल निकालनी है कैसे। तो देखिए, इस तरह से जब भी हम पत्तल निकालेंगे 14 डोने ले लेंगे, उसमें हम सामान रखेंगे। जो भी आप खाने की चीज़ें या जो भी चीज़ें दान कर रहे हो वो 14 जगह खेंगे। सबसे ऊपर हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। तो आप यथासंभव दक्षिणा रख लीजिएगा। दक्षिणा कम ज़्यादा कितनी भी आप रख सकते हैं। जब भी हम कोई दान करते हैं तो दक्षिणा जरूर रखते हैं। दक्षिणा रखने से दान में रही कमियां पूरी हो जाती है। तो संक्रांत के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह सुबह पहले जो भी आपने पहले से नियम लिए हैं उसका उद्यापन आप कर लीजिएगा। उसके बाद अपने घर के मंदिर में ही इस तरह से 14 डोने निकालेंगे। इन 14 चीज़ों डोनों के अंदर हमें 14 चीज़ें डालनी है। उसके बाद में हम सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके मिनस देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और ये 14 चीज़ें हमें दान कर देंगे। ठीक है, तो पहली जो पत्तल निकलेगी वो संक्रांत के दिन निकलेगी। 25 पत्तल निकालनी है। हर एक पत्तल अलग जीव जंतु या देवी देवता के नाम पे निकलेगी। हर एक पत्तल में हमें 14 जगह चीज़ें बांटनी होती है। तो ये तो पत्तल कैसे निकलेगी वो बता दिया। अब जान लेते हैं कि पत्तल कब कब कितनी निकालनी है, कौन सी पत्तल किसके नाम से निकलेगी। अब मैं आपको सीरियल वाइज डिटेल में बता देती हूँ कि नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 25 चीज़ें नाम पर याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली पत्तल निकलेगी गोपाल के नाम की। यह पत्तल हम संक्रांत के दिन यानी मकर संक्रांति से निकालेंगे। पहली पत्तल जो गोपाल के नाम की निकलेगी, इसमें गुड़ या तिल से बनी हुई चीज़ें मिठाई हमें निकालनी है। गुड़ की तिल से बनी हुई रबड़ी मूंगफली आप ले सकते हैं। आप चाहे गुड़ तिल के लड्डू ले सकते हैं। आप अलग अलग गुड़ तिल भी आप ले सकते हैं। और ये हम किसे देनी, आप गरीबों में बांट सकते हैं। आप चाहे आपके परिवार में जो भी
बड़े रिश्ते में आप उन सबको भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अलग अलग मंदिरों में दान लेके आ सकते हैं। दूसरी जो पतल निकलेगी वो निकलेगी नर के नाम की, यानी खानों के नाम की। यह पतल आप किसी भी दिन निकाल सकते हैं। और इस पतल में खाना निकालना है तो भोजन निकालना है तो आप चाहे तो सब्जी पूरी निकाल सकते हैं या हलवा पूरी निकाल सकते हैं, या आप रोटी सब्जी निकाल सकते हैं। आप घर में बना के खाना भी निकाल सकते हैं, या बाहर से शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का खाना मंगवा के भी आप निकाल सकते हैं। दूसरी पत्तल नर के नाम से निकलेगी। तीसरी जो पत्तल निकलेगी वो निकलेगी नारायण के नाम की, भगवान नारायण के नाम की। और यह पत्तल एकादशी के दिन निकलेगी, निकाली जाती है। किसी भी एकादशी के दिन आप ये पत्तल निकाल सकते हैं। इसमें पीले रंग का फल निकालना है। आप केला आम कोई भी फल निकाल सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर की जो पत्तल निकलेगी वो चित्रकूट के नाम की निकलेगी। जब हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले चित्रगुप्त मिलेंगे, वही हमारी फाइल आगे सरकाएंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ उनके नाम का भी निकालना है। तो चित्रगुप्त के नाम की पत्तल निकलेगी, वो चौथे नंबर पे निकलेगी। और इस पत्तल में आपको कोई भी मिठाई दान कर सकते हैं। कोई भी मिठाई घर पे हलवा वगैरह बना के, आप बाहर से लड्डू बर्फी ला के आप 14 के दान कर सकते हैं। पांचवी जो पत्तल निकलेगी वह पत्तल देवी देवताओं के नाम पर, जो कुल के देवी देवता उनके नाम की ये पत्तल निकलेगी। पांचवी पत्तल आप घर में कोई भी शुभ दिन, जैसे आपका कोई बर्थडे या होली दिवाली हो, कोई भी चीज़ त्योहार पर उस दिन अपने पूर्वजों को याद करना, अपने देवी देवताओं को याद करना बहुत शुभ रहता है। तो उस दिन आप अपने कुल के देवी देवताओं के लिए पत्तल निकालें। इसमें आप खीर बनाकर, खीर पूरी हलवा पूरी इस तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हैं। 14 जगह आपको खाना निकालना होता है। इसके बाद छठी जो पत्तल निकालनी है वो है जड़कन की। अब आप सोचेंगे झाड़ जड़कन जो जो पेड़ होते हैं ना, जो झाड़ियाँ होती है उनके नाम की पतंग निकलेगी। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो कांटेदार झाड़ियाँ उनसे भी प्राण बचते, तो इनमें भी ये जीव होते हैं, तो इनके नाम की पतंग जरूर निकलेगी। और जब हम जान चप्पड़ काट के नाम की निकालेंगे तो आगे चल के हमारे कांटों में भी, मतलब हमारे पैरों में भी कांटे नहीं लगेंगे, इसलिए ये निकाली जाती है। सातवीं जो पतंग निकलेगी ये निकलेगी यमराज के नाम की। जो सबसे ज़्यादा डर होता है यमराज का, तो यमराज के नाम की पत्तल जो जरूर जरूर निकलेगी। सातवें नंबर की पत्तल यमराज के नाम की निकलेगी। इस पत्तल में आप चावल दान कर सकते हैं। आप चाहे तो कच्चे चावल दान कर दीजिए, आप चाहे तो पक्के के चावल दान कर सकते हैं। और ये जो पत्तल निकलेगी यमराज के नाम की, बस बैसाख के महीने में निकलेगी। बैसाख में आप किसी भी दिन, कोई भी शुभ दिन हो, उस दिन आप यमराज के नाम की पत्तल निकाल सकते हैं। आठवीं जो पत्तल है निकलेगी धर्मराज के नाम की। तो यमराज की पतंग निकलेगी तो धर्मराज की भी निकलेगी, क्योंकि हमें बचाएंगे तो हमें धर्मराज की पतल 8वें नंबर पे निकलेगी। और धर्मराज की पतल भी आपको चावल ही दान करने, लेकिन इसमें पका के ही चावल दान करने, कच्चे चावल दान नहीं करने। तो आप चाहे तो आप मीठे चावल बना लीजिए, नमकीन चावल बना लीजिए, चावल हमें दान करने होते हैं। 9वीं जो पतल निकलेगी वो पतल पोपा भाई के नाम पे निकलेगी, क्योंकि पोपा भाई है जो स्वर्ग के दरवाजे के बाहर खड़ी है, पैरी है, उनके भी नाम बिल्कुल नहीं जा सकते। अंतो पोपा भाई के नाम के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर निकालना होगा। इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कपड़े दान करने होते हैं। आपको क्या करना है, साड़ी जरूर लेनी है, हमें साड़ी ले लीजिए, एक ब्लाउज पीस रख लीजिए। और खाने की कोई भी चीज़, आप चाहे टॉफ़ियाँ ले लो, चाहे रेवड़ी ले लो, मूंगफली ले लो, कोई भी चीज़ ले लेनी है। पोपा भाई के कपड़े, खाने की चीज़ हमें लेनी है। बाकी 13 जगह आप ब्लाउज़ के पीस रख सकते हैं। आप चाहे तो 14 साड़ी ले सकते हैं। 14 साड़ी नहीं तो आप एक साड़ी ले लीजिए। 13 जगह आप रुमाल ले लीजिए, ब्लाउज़ के पीस ले लीजिए, और खाने की कोई भी चीज़ ले लीजिए। ये 14 चीज़ें हमें दान करनी होती है। पोपा भाई की जो आप पतंग निकालेंगे, आप वो भी निकाल सकते हैं। कोई भी शुभ दिन पे देखकर आप ये पतंग निकाल सकते हो। और ये 10वें नंबर की पतंग निकलती है विजय के नाम की, पोपा भाई की, तो हमें अंदर जाने देगी। उसके बाद फिर हम वहाँ पे पहरेदारी होते हैं जय विजय, जो हमारा संदेश आगे धर्मराज तक पहुँचाएंगे। तो जय विजय के नाम की भी पत्तल भी जरूर निकाली जाती है। और जय विजय के नाम से कोई भी मीठा हम निकालते हैं। आप मिठाई निकाल सकते हैं, गुड़ निकाल सकते हैं, टॉफ़ी निकाल सकते, कोई भी मम्मी मीठा में निकालना होता है। ये आप सवाल कि कब निकाल सकते हैं, तो ठीक है। 10वीं पत्तल जय विजय के नाम की। 11वीं जो पतंग निकाली जाएगी, ये पतंग निकाली जाएगी भगवान शिव शंकर के नाम की। और
भगवान शिव शंकर के नाम की जो पत्तल निकलेगी वो शिवरात्रि के दिन निकाल सकते हैं या सावन के किसी भी सोमवार निकाल सकते हैं। भगवान शिव के नाम की जो 11 पत्तल होती है इसमें कुछ भी फलाहार निकाल सकते, 14 पत्तल जिसमें कुछ भी फलाहार निकाल सकते हैं, कोई भी फल हम निकाल सकते हैं। उस टाइम पे जो भी ऋतुफल हो वही निकाल दीजिए। वैसे भी शिवरात्रि पर सबका व्रत होता है, तो आप किसी को कोई भी फलाहार अगर आपको मिल जाए वही आप फलाहार उस पत्तल में निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी फलाहार वगैरह खिलाते हैं तो उसका बहुत अच्छा पुण्य मिलता है आपको। ये फलाहार ये निकाला जाता है। 12वीं पत्तल जो निकाली जाती है माता अन्नपूर्णा के नाम की निकाली जाती है। जिस घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है उस घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और हमारे रसोई घर में भी माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। तो हमारी 12वीं पत्तल निकालनी होती है माता अन्नपूर्णा के नाम की। 12वीं जो पत्तल है वो माता अन्नपूर्णा के नाम की निकलेगी और इसमें हम अनाज से बनी हुई कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। जैसे पूरियाँ दान कर सकते हैं, कचौरियाँ दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। तो माता अन्नपूर्णा के नाम की आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। यह जो दान है वह सावन के महीने में किया जाता है। सावन के महीने में आप किसी भी दिन यह दान कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा के नाम का। 13वीं जो पत्तल है वो भगवान श्री राम की है और यह पत्तल रामनवमी के दिन निकाली जाती है। आप दीपावली के दिन, दशहरे के दिन यह पत्तल निकाल सकते हैं। इसमें हमें बूंदी के लड्डू, बूंदी दान करनी होती है। ठीक है। 14वीं जो पत्तल निकलेगी वह चंद्रमा के नाम की जो पत्तल निकलेगी आप किसी भी पूर्णिमा पर निकाल सकते हैं। इसमें हमें खीर दान करनी होती है। आप खीर बनाकर दान कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई आप दान कर सकते हैं। 15वीं पत्तल निकलेगी सूर्यनारायण भगवान के नाम की। सूर्यनारायण भगवान के नाम की जो पत्तल है वो आप वैसे तो वैशाख के रविवार को बाटे बहुत अच्छी होती है और अगर वैशाख के रविवार को न बांट सके किसी भी रविवार को आप बांट दीजिएगा। इस पत्तल में हमें गुड़ से बनी मिठाई बांटनी होती है। ठीक है। 15वीं पत्तल सूर्य नारायण भगवान के नाम की बांटी जाती है। 16वीं पत्तल जो हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल के लिए बांटी जाती है। यह पत्तल आप जन्माष्टमी के दिन बांट सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा है इसमें आप कोई भी 56 भोग बांट दीजिएगा। मतलब हमारे श्री कृष्ण जी जो 56 भोग खाते हैं आप कुछ भी इसमें बांट सकते हैं। फल, मिठाई व फलाहार कैसे भी मतलब बिना प्याज का शुद्ध सात्विक कोई भी खाने की चीज़ आप इसमें बांट सकते हैं। 17वीं पत्तल निकलती है तुलसी माता के नाम की। तुलसी माता का पूजन में रोजाना करते हैं तो उनकी जो पत्तल निकलेगी सबसे ज़्यादा जरूरी है तुलसी माता के नाम की पत्तल। इसमें हम मीठा जल दान करते किसी भी बार 14 मनुष्यों को आप मीठा जल दान करवाइएगा। आप चाहे तो आप शरबत बना सकते हैं। आप फ्रूटी वगैरह आजकल लेते हैं तो आप फ्रूटी वगैरह ले सकते हैं क्योंकि हमारे जो तुलसी मैया उन्हें जल का ही भोग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप मीठा जल शरबत कोई भी मीठा जल आप इसमें 14 व्यक्तियों को पिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। 11 नंबर की पत्तल है जो हमें गौ माता के नाम की निकालनी है और यह गोपाष्टमी के दिन निकाली जाती है। कार्तिक महीने में गोपाष्टमी की आती है उस दिन पत्तल निकाली जाती है। इसमें हमें 14 गौओं को खाना खिलाना होता है, चारा खिलाना होता है। तो 14 गौओं को हरा चारा खिलाया जाता है। आप ये पत्तल गौशाला में जाके निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको गाय बहुत अच्छे से मिल जाएगी, बहुत सारी आपको मिल जाएगी। रास्ते में जा रही है वगैरह गौएँ कई बार मिल जाती है तो हमें तो 14 गाँव का हरा भरा चारा खिलाना तो ठीक है। इसके बाद हमारी 19वीं नंबर की जो पत्तल निकलेगी ये निकलेगी गंगा यमुना के नाम की। भाई गंगा और यमुना में स्नान करके अच्छे अच्छे पाप से तर जाते हैं। गंगा यमुना तो सबके पापों का निवारण करती है। तो गंगा यमुना के नाम की हमें ज़रूर पत्तल निकालनी है। जब भी किसी भी पवित्र नदी में, गंगा यमुना में जब भी आपको नहाना हो तभी आप वहाँ पर नहाए। वहाँ पे हमें पत्तल निकाल लेनी है। वहाँ पर हम खाने की चीज़ आपको मिल जाए, फल मिठाई जो भी खाने की चीज़ आपको मिल जाए आप ले लीजिएगा। वहाँ पर बांट दीजिएगा और सभी को खिला देना। वहाँ पर आपको जो भी खाने की चीज़ आपको मिल जाए वह फिर मिठाई जो भी खाने की चीज़ आपको मिल जाए आप खिला लीजिएगा। वहाँ पर केवट खिलाते हैं तो आप नैया पार करके केवट पे खिला दीजिए। अगर आपको केवट नहीं मिल रहे तो आसपास में जो भी आपको सामान मिल जाए वही खिला दीजिएगा। 14 व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं तो 14 व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं। जो 20वीं जो नंबर की पत्तल निकाली जाती है ये कुत्तों के नाम की निकाली जाती है। तो बिना झोली के भिखारी उनके लिए तो हमें ज़रूर दान करना चाहिए। इसमें हम 14 कुत्तों को भोजन कराना है तो आप रोटी खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। जहाँ भी आपको
कुत्ते आसानी से मिले वहाँ आप कुत्तों को खिला दीजिएगा। 14 कुत्तों को हमें भोजन कराना होता है। किसी भी शनिवार या मंगलवार को या किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही 21वीं जो पतल होती है वो होती है चील कौवों के नाम की निकलती है। तो पतल जैसे निकली आप कोई भी खाने की चीज़ ले ली, जैसे रोटी ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। कोई चील कभी जहाँ पर हो अनाज भी चुगते हैं। 14 जगह आपको वहाँ पर पक्षियों के लिए अनाज डाला जाता है, वहाँ पर डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपनी छत पर 14 जगह डाल सकते हैं, तो थोड़ी दूरी पर ही 14 जगह डाल सकते हैं। 14 जगह आपको हमें कौवों के लिए पक्षियों जो पक्षी होते हैं उनके लिए दाना रखना होता है। 22वीं जो पतंग निकलेगी वह जल के जीवों के नाम के लिए जल के जीव होते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ जो भी जल में रहते हैं उन सब जीवों के नाम पर हमें 22वीं पतंग निकाली। इसमें हमें क्या निकालना है, आटा लगे, आटे में थोड़ा सा मीठा डाल के उसकी छोटी छोटी गोलियां डाल लेंगे। किसी भी तालाब पे चले जाएंगे और 14 जगह पे हमें डालनी होती है, यानी एक ही दिन में डाल देंगे। हम एक ही तालाब में 14 जगह डाल देंगे, वो जल के जीवों की पतल हो जाएगी। ठीक 23वीं जो पतल होती है वे भिखारियों के नाम की होती है। वैसे तो भगवान किसी को भी भिखारी ना बनाए, लेकिन हमें इनके नाम की पतल निकालनी होती है। और भिखारियों के नाम की पतल जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, जल के जीवों के नाम की पतल भी आप कभी भी निकाल सकते हैं, भिखारियों की नाम की पतल आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें हमें खाना निकालना, आप भोजन दान देना चाहते हैं। और 24वीं जो नंबर की जो पतल निकाली जाती है ये चींटियों के नाम है कि इसमें आटा दलिया लेते हैं और जहाँ पर चींटियों के बिल होते हैं वहाँ पर हमको भोजन करा के आते हैं। 14 बिल हमें देखने हैं, मतलब अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें जाकर 14 बिल आपको एक ही जगह आराम से मिल जाएंगे। किसी भी पार्क में, किसी गार्डन में मिल जाएंगे। वहाँ पर हमें ये चींटियों को जिमा जाते हैं। चींटियों को किसी भी दिन आप जिमा सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी पतल होती है 25वीं पतल हमें मकर संक्रांति के दिन डालनी होती है। और यह पतल होती है साक्षी गोपाल की। हमने दान किया इतना तो उसका कोई साक्षी तो होना चाहिए। कई बार मुकर जाए कि हमने तो किया ही नहीं, तो साक्षी हमें जरूर रखते हैं। तो आखिरी जो पतल होती है 25वीं पतल भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल को साक्षी मानकर उनके नाम की ये पतल निकालनी होती है। कोई भी फल निकाल सकते साक्षी गोपाल के नाम का, और साक्षी गोपाल की पतल निकाल के दक्षिणा दे देते और फिर हमारा जो राम जी की पतल का नियम है ये पूरा हो जाता है। इस तरह से राम जी की पतल निकाली जाती है। पूरी 25 पतल निकाली जाती है और हर पतल में 14 जगह चीज़ें दान करते हैं। इस तरह से हम राम जी की पतल निकाली जाती है। देखिए आप चाहे तो आप एक बार में, क्योंकि बहुत सी पतल होती है तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो कुछ भी पतल में हमें पर्टिकुलर किसी दिन निकालनी है, बाकी पतल हमने आप किसी भी निकाल सकते हैं। तो एक दिन आप चाहे तो 3-4 पतल भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप राम जी की पतल नियम आप निभाते हैं तो सोच लीजिए कि आपने जीव जंतुओं के लिए दान कर दिया। आगे चल के आप किसी भी योनि में जाए आपको किया हुआ दान अवश्य मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात है कि हम हर जीव जंतु को ध्यान रखते हैं और हर इसलिए ये 25 पतल निकाली जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।